हम लोग का जो कोई ऐसा नहीं है, हम लोग का दल कमजोर भी नहीं है। हम लोग का खास करके जो है गुटबाजी में हो। क्या गुटबाजी, थोड़ा खुल के बताइए। नहीं, गुटबाजी में हो, थोड़ा सा एक टीका टिप्पणी विधानसभा में हम लोग सभी जगह निकलने का काम करेंगे। खास करके जो मैं अरवल जिला का हूँ, अरवल जिला में एनडीए का दोनों विधानसभा जिताने का काम करेंगे। इतना हम वादा करते हैं कि हम लोग अगर थोड़ा सा घर में लड़े हैं तो बाहर वाला फायदा उठा लिए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर एनडीए पहले भी जीता है और जीते आया है। यहाँ पर तो झटका में निकल गए हैं हम लोग। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, लेकिन उसके पहले जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अपने स्तर से जमीन को सींचने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इस जमीन की सिंचाई के दौरान कई नीतियां, कई चेहरे जो है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अगर हम नीचे स्तर की बात करें तो जिला स्तर या फिर बूथ स्तर की बात करें तो वहां तक भी अपनी पहुंच बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसमें भाई जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो पीछे कैसे रह सकते हैं। जदयू की बात कर रहे हैं हम। जनता दल यूनाइटेड में कल ही जो है एक बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव है अरवल जिले को लेकर। वहां जो भी अरवल जिला के पहले जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उनमें तब्दीली आई है और अब नए जिला अध्यक्ष वहां पर पदस्थापित हुए हैं। मिथिलेश कुमार जी जो हैं वो अब अरवल जिला का कमान संभालेंगे जदयू के लिए। चलिए आज उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि भाई ये बदलाव जो है वो आप कैसे देखते हैं, क्या इनकी नीतियां हैं, कैसे ये बदलाव करना चाहते हैं, क्या वो पहले की जो कमियां रह गई उसको पाटने की कोशिश हो रही है या फिर वही जातीय समीकरण का जो है बोलबाला इस पर हावी होगा। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। चलिए सबसे पहले आप लोग का भी धन्यवाद चैनल के माध्यम से। मिथिलेश जी, कल ही आप ज्वाइन किए, आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। जनता दल यूनाइटेड में जो पहले के जिला अध्यक्ष थे अरवल के, क्या जनता दल यूनाइटेड इससे संतुष्ट नहीं थी? जी ऐसी बात नहीं है। पार्टी का नेतृत्व जो है जी, उन्हें लगा कि परिवर्तन होना चाहिए, तो हम जिम्मेदारी दिया गया है। और खास करके जो पहले चला हम उस पर शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जैसा जिम्मेदारी मिला है हम पूरे बूथ स्तर तक जाने का काम करेंगे। जितना भी पुराने साथी हैं वो सब पुराने साथी को हम लोग खोज निकालेंगे। जहां भी अगर उनका होगा घर पर जाने पड़ेगा तो उनके घर पर जाएंगे और जा करके संगठन को ऐसा धारदार मजबूत करेंगे। हम लोग दोनों विधानसभा में, ऐसा नहीं है, दोनों विधानसभा का हम लोग संगठन मजबूत करेंगे। दोनों विधानसभा मतलब क्या? अरवल विधानसभा और कुर्था विधानसभा, अच्छा। दोनों हम लेके चलेंगे और आगे एनडीए में जो भी जहां तय होगा देखा जाएगा, लेकिन हम दोनों की तैयारी करेंगे। और दोनों में हम लोग संगठन में जो भी है थोड़ा सा निष्क्रियता हो सकता है, होगा अगले अध्यक्ष जी से, लेकिन मैं उनका पूरा भरपूर काम करने का काम करेंगे साथ में। मिथिलेश जी, एक अहम सवाल अब ये उठता है कि जो पहले के रिजल्ट रहे, अगर हम बैक देखें 2020 की बात करें अगर विधानसभा चुनाव की, तो अरवल में भी मुंह की खानी पड़ी एनडीए को और कुर्था में भी मुंह की खानी पड़ी एनडीए को। क्या यही जो है, या लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में भी जो रिजल्ट आया है वो सबके सामने है, तो क्या एनडीए के तरफ से अब सीट बंटवारे को लेकर कुछ बाइफर्केशन हुआ है या कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई है जो अब आपके सामने चुनौती के रूप में आएगा? जी सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो कोई ऐसा नहीं है, हम लोग का दल कमजोर भी नहीं है। हम लोग का खास करके जो है गुटबाजी में हो। क्या गुटबाजी, थोड़ा खुल के बताइए। नहीं, गुटबाजी में हो, थोड़ा सा एक टीका टिप्पणी के कारण हम लोग मजबूत है। और हम लोग का सबसे पहले जो भी है सब हम लोग एक होंगे। एक होने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग एनडीए में कमजोर है। एनडीए पूरी तरह तागे मजबूत है और हम लोग सब मिल करके सर्वप्रथम मजबूत करेंगे। और 2025 विधानसभा में हम लोग सभी जगह निकलने का काम करेंगे। खास करके जो मैं अरवल जिला का हूँ, अरवल जिला में एनडीए का दोनों विधानसभा जिताने का काम करेंगे। इतना हम वादा करते हैं। मतलब इस बार आप बुलंद करेंगे, पूरा झंडा जो है बुलंद करेंगे अरवल जिला से, दोनों विधानसभा का मजबूती के साथ पूरे समुदाय सभी मिल करके हम लोग मिलेंगे और जो भी कमियां होगा हम जा करके हम जानने का प्रयास करेंगे, सभी से जानेंगे। यही वजह से चेंजिंग भी गया है।
आपने गुटबाजी की बात की जी। मिथिलेश जी, गुटबाजी में क्या लगता है, जातीय गुटबाजी हुई है या फिर जो वैचारिक गुटबाजी है, ये दोनों में कौन सा? जातीय जो भी है, हर तरह के लोग अफवाह उठा करके लोग अब ऐसा कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं बात नहीं है। अफसोस भी हो रहा है सभी लोग का कि हम लोग अगर थोड़ा सा घर में लड़े हैं तो बाहर वाला फायदा उठा लिए हैं, नहीं तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर एनडीए पहले भी जीता है और जीते आया है। यहाँ पर तो झटका में निकल गए हैं उन लोग, झटका में निकल गए हैं। अब हम लोग यह प्रयास है कि जो आ गए से आ गए, अब संभव नहीं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अरवल बड़ा ही सॉफ्ट जगह है और जो कुशवाहा जाति के जो अगर कैंडिडेट होते हैं तो वो कुर्था से होते हैं, तो क्या ये भी अब भी माना जाए कि हाँ, ये कुर्था जो है वो कुशवाहा जातियों के लिए ही बुलंदी है, वहाँ बुलंद होता है? देखिए, वहाँ पर सभी जो है जाति ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम लोग मजबूत जो है सब पर करेंगे। देखा जाएगा नेतृत्व जैसा होगा आगे की ओर, ऐसे कुशवाहा वहाँ भेजा तो यहाँ पर जो है से अरवल में है, यहाँ पर जो है बीजेपी सीट, लेकिन हो सकता है आगे नेतृत्व में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सर्वप्रथम मजबूत करने के। इसके पहले आप किस पार्टी में थे? हम जेडीयू में शुरू से थे। जेडीयू में थे? जी, छात्र में जीवन के बाद 2005 में जो हमने इंटर का परीक्षा दिया था, उसके बाद जेडीयू में ही आ गए थे पहले। अभी इसके पहले राजनीतिक सलाहकार समिति में थे, इसके पहले प्रदेश कमेटी में रहते हुए यही पालीगंज विधानसभा का प्रभारी भी थे। हम लोग तरारी में थे, सभी जगह घूमने का काम किए हैं। मिथिलेश जी, अब अहम सवाल आपसे हम करेंगे, चूंकि चुनाव नजदीक है। जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो कुछ न कुछ आपको कुछ थोड़ी सी जो है रोशनी तो जरूर मिली होगी कि है इस बार हो सकता है कि आपको वहां से कैंडिडेट बनाया जाए कुर्था विधानसभा। जी, वो खैर उतना तो खैर हम नहीं बता सकते, मुझे संगठन का जिम्मेदारी दिया गया है। हाँ, इतना दावा करेंगे कि संगठन के ऐसा मजबूत कर देंगे कि यहाँ जो भी साथी आएंगे, किसी भी जाति का लोग आएंगे, वो भारी संख्या में जीत कर जाएंगे। इतना मतलब बाहरी लोगों को जगह नहीं मिलेगी इसमें? बाहरी ये नेतृत्व बाद में करेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्षेत्र का ही हो, जिला का ही हो तो ज्यादा अच्छा हो। अगर बाहरी भी रहेंगे तो उसे नेतृत्व अगर जो तय करेंगे हम लोग संगठन, उनके साथ है। लेकिन संगठन पूरे हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे, विश्वासघात के साथ में कोई नहीं रहेंगे, सब पूरे साथ में हम लोग काम करने का काम करेंगे। संगठन में ही अगर एनडीए की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और वो जो क्षेत्र है कुर्था, तो वहां से हो सकता है कि उस पार्टी से भी कोई कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल, अगर हो सकता है होंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग एनडीए जो भी गठबंधन में हम लोग होंगे, नेतृत्व जिनका तय कर देंगे, पहले कोई भी सपना देखते हैं वहां पर जाने के लिए, हर कोई सपना देखेंगे कि हमें भी मिलना चाहिए। आपने लेकिन हम तो नहीं, हमारा संगठन जिम्मेदारी दिया गया है, हम तो नहीं बता रहे। लेकिन अगर जो आ जाएंगे हम लोग उनको पूरी साथ, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके साथ देंगे और वहां से जिताने का काम करेंगे। 100% जिताएंगे। जातीय जो समीकरण होता है उस पे किस तरह से आप जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे? जी, जातीय समीकरण भी तो है ही, लेकिन हम यहाँ सभी जाति का हम लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं, जनता दल यू में सभी जाति का यहाँ सम्मान मिलता है। खासकर मैं यादव समाज का हूँ। मुझे यहाँ जब ज्वाइन किया था, मुझे लगा कि हाँ कोई पार्टी में है, गर्व होता है अपने आप पर। यहाँ किसी ढंग का कोई जाति में कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो भी पार्टी के लोग आएंगे, जो भी जाति का लोग आएंगे, मतलब इसमें गठबंधन में, और जो भी जात का उसको हम लोग सहयोग करेंगे। मतलब यादवों का भी वोट आप एक अपनी ओर? हाँ बिल्कुल करेंगे। यादव का भी, हम यादव को जो भी बताने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जो विकास किए 2005 के बाद, उसमें सबसे ज्यादा यादव समुदाय फायदा उठाए हैं। उनको समझाने की जरूरत है उनको 2005 के पहले क्या स्थिति था। लोग जो 25-30 साल का है, जो लालू राज नहीं देखे हैं, वो सीधे अटैक करते हैं। लेकिन उनको हमने समझाएंगे कि क्या स्थिति था, रोड पर चलने के लिए जगह नहीं था, बस पर लटक कर हम ही जाते थे, याद है। ट्रेन पर चढ़ने के लिए हम लोग सोचते थे, बिजली के क्या स्थिति था, सारी बात समझाएंगे। जागरूकता यादव समाज में भी ऐसा नहीं है, जागरूकता है, बहुत सा समाज यादव समाज का भी है, लेकिन कुछ समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और 100 समझाएंगे, हो सकता है 50 न समझे, लेकिन 25 समझे। हर जगह हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए जैसा कि आप यादवों की बात कर रहे हैं, तो यादव भाई के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जहानाबाद के सांसद हैं सुरेंद्र यादव जी। लगता है आपको कि आप पूरा मोटिवेट कर पाएंगे यादव समाज को? बिल्कुल, वहाँ जो है
अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनके पास गए हैं तो यादव समाज है, उनको कन्फ्यूजन से भी बहुत लोग उनको वोटिंग किए हैं। हम पूरे प्रयास करेंगे कि यादव समाज का भी समाज समझाने के काम करेंगे और जो भी होगा उसमें हम लोग एनडीए में उनको करेंगे, हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे भी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई मिथिलेश कुमार जी जदयू जिला अध्यक्ष हैं अरवल के वर्तमान में, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी जातीय समीकरण हावी हो, हम उसे अब पैर जमाने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर बूथ स्तर तक जाकर मजबूती बनाने का प्रयास होगा इनका अब लोक विधानसभा जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसके लिए। जाहिर सी बात है नीतीश जी का वरदहस्त है इनके ऊपर, और नीतीश जी खुद एनडीए में हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा जो परिवर्तन है अब देखने को मिल सकता है कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्रों में। तो चलिए, चुनाव के वक्त फिर इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि क्या हाल है इस वक्त, कैसे आपने परिवर्तन किया, कैसे मोटिवेट किया यहाँ की जनता को, मुद्दे क्या हैं। हम मिलेंगे इनसे फिर, तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।